सच बताओ, क्या तुम 5 मिनट भी बिना फोन देखे शांत बैठ सकते हो? क्या तुम खाना खाते समय बिना किसी वीडियो के रह सकते हो? क्या तुम रात को सिर्फ सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो, या बस 5 मिनट स्क्रॉल करते करते 2 बजे हो जाते हैं? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से दो तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि समस्या तुम्हारी इच्छा शक्ति की नहीं है। समस्या यह है कि तुम धीरे धीरे अपना नियंत्रण खो रहे हो। आज की दुनिया में लत सिर्फ शराब या नशे तक सीमित नहीं है। आज लत है रील्स की, मोबाइल गेम्स की, वेब सीरीज की, लगातार नोटिफिकेशन की और उस अंतहीन स्क्रॉलिंग की जो कभी खत्म नहीं होती। हमें हर सेकंड कुछ न कुछ नया चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा तो बेचैनी होने लगती है, अकेले बैठना भारी लगता है, शांति असहज लगती है और सबसे खतरनाक बात, खुद के साथ समय बिताना मुश्किल लगने लगता है। जब तुम फोन चलाते हो या कोई मनोरंजन देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन नाम का रसायन निकलता है। यही तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, यही तुम्हें थोड़ी देर के लिए उत्साहित करता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। डोपामिन जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है, और वह सामान्य स्तर तक ही नहीं गिरता बल्कि उससे नीचे चला जाता है। तब तुम्हें थकान महसूस होती है, ध्यान टूटता है, मन उदास होता है और अचानक कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर तुम्हारा दिमाग कहता है चलो फिर से कुछ देखते हैं, और यही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। थोड़ी देर का आनंद, फिर खालीपन, फिर दोबारा वही तलाश। यह एक झूले की तरह है जिसमें तुम हर दिन बैठ रहे हो। जितना ऊंचा झूला जाएगा उतनी गहरी गिरावट होगी। इसीलिए अब किताब पढ़ना उबाऊ लगता है, इसीलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, इसीलिए साधारण बातचीत भी धीमी लगती है। तुम्हारा दिमाग तेज उत्तेजना का आदी हो चुका है। सोचो, अगर कोई रोज तेज रफ्तार में गाड़ी चलाए तो सामान्य रफ्तार उसे बहुत धीमी लगेगी। ठीक वैसे ही जब दिमाग तेज उत्तेजना का आदी हो जाता है तो सामान्य जीवन फीका लगने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी प्राकृतिक खुशी महसूस करने की क्षमता कम होने लगती है। तुम्हें और ज़्यादा चाहिए, और तेज चाहिए, और लंबे समय तक चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सब सामान्य लगने लगता है। तुम खुद से कहते हो सब ऐसा ही कर रहे हैं, थोड़ा मनोरंजन गलत नहीं है, कल से बदल जाऊंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता। तुमने कितनी बार खुद से कहा होगा बस आज आखिरी बार, और फिर वही दोहराओ। यह कमजोरी नहीं है, यह एक पैटर्न है जो धीरे धीरे मजबूत हो चुका है। पहला कदम है स्वीकार करना। यह मान लेना कि अगर अभी कुछ नहीं बदला तो 5 साल बाद भी स्थिति वही रहेगी। आत्मस्वीकार कठिन होता है, लेकिन बिना उसके कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अगर तुम्हें अंदर से महसूस हो रहा है कि कुछ सही नहीं चल रहा तो यह संकेत है कि तुम जाग रहे हो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें और ज़्यादा प्रेरणा चाहिए, लेकिन सच यह है कि समस्या प्रेरणा की नहीं, समझ की है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, तब तक तुम बार बार उसी जगह लौटोगे। यह केवल इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह संरचना का खेल है, यह आदतों का खेल है, और सबसे बढ़कर यह पहचान का खेल है। तुम वही करते हो जो तुम मानते हो कि तुम हो। अगर तुम खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हो जो कमज़ोर है तो तुम वही व्यवहार दोहराओगे। अगर तुम खुद को ऐसा व्यक्ति मानने लगो जो अनुशासित है तो धीरे धीरे तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे। पहचान बदलती है तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो जीवन बदलता है। यह याद रखो, तुम खराब इंसान नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम बस एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हो जो तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम नियंत्रण वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। आज से पहले शायद तुमने खुद से झूठ बोला होगा, शायद तुमने खुद को समझाया होगा कि सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम्हें यह सुनते या पढ़ते समय थोड़ी सी चुभन महसूस हो रही है तो अंदर कहीं ना कहीं तुम बदलाव चाहते हो। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन
एक निर्णय से शुरू होता है, और वह निर्णय है, मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। यह निर्णय सरल लगता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी है। अगर तुम सच में अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेना चाहते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि लत से बाहर निकलना सिर्फ किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, यह खुद को दोबारा बनाना है। यह अपने अंदर की खाली जगह को किसी बेहतर चीज़ से भरना है, और यह स्वीकार करना है कि रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, हर बार जब तुम थोड़ी देर और टिके रहते हो, तुम अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित कर रहे होते हो। तुम उसे सिखा रहे होते हो कि तुरंत सुख ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी वही क्षमता है जो किसी सफल व्यक्ति के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लिया और तुम अभी सीख रहे हो। आज का दिन बस शुरुआत है। खुद से ईमानदार बनो। स्वीकार करो कि अगर तुम नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर तुमने अभी फैसला लिया तो धीरे धीरे सब बदल सकता है। यह तुम्हारी स्थायी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक अवस्था है, और हर अवस्था बदली जा सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर तुम्हें पता है कि ये आदतें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हैं, तो तुम बार बार उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों हर बार तुम जोश में कहते हो अब बस, आज के बाद नहीं, और कुछ ही दिनों में फिर उसी जगह लौट आते हो? इसका कारण तुम्हारी कमजोरी नहीं है, इसका कारण है कि तुम सिर्फ आदत को हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन उसकी जगह कुछ और नहीं रखते। खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। अगर तुम एक बुरी आदत हटाओगे और उसकी जगह कुछ बेहतर नहीं लाओगे, तो दिमाग उसी पुरानी चीज़ की तरफ भागेगा। तुमने शायद कभी ध्यान दिया होगा कि जब तुम बहुत व्यस्त होते हो, किसी ज़रूरी काम में लगे होते हो, किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे होते हो, तब तुम्हें बेवजह फ़ोन देखने की इच्छा कम होती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास खाली समय आता है, हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। इसका मतलब साफ है, समस्या सिर्फ आदत की नहीं, दिशा की है। दिमाग को उत्तेजना चाहिए। अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे, तो वह आसान रास्ता चुन लेगा। आसान रास्ता हमेशा तुरंत सुख देता है, लेकिन वही रास्ता धीरे धीरे तुम्हें कमज़ोर बना देता है। लोग अक्सर कहते हैं बस छोड़ दो, लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं होता। सोचो, अगर कोई रोज़ 8 घंटे फ़ोन पर बिताता है और अचानक कह दे कि अब बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, तो क्या होगा? कुछ दिनों तक वह खुद को रोकेगा, फिर बेचैनी बढ़ेगी, मन भारी होगा, और एक दिन वह टूट जाएगा। फिर उसे लगेगा कि वह असफल है, और यह असफलता का एहसास उसे फिर उसी आदत की तरफ ढकेल देगा। यही कारण है कि सिर्फ रोकना काम नहीं करता, तुम्हें बदलना होगा। जब कोई व्यक्ति किसी बुरी आदत से निकलता है, तो उसे एक वैकल्पिक स्रोत चाहिए, वही समय, वही ऊर्जा, लेकिन एक नई दिशा में। अगर तुम रोज रात को 2 घंटे स्क्रॉल करते हो, तो उन 2 घंटों को खाली मत छोड़ो, उन्हें किसी नई चीज़ से भरो। पढ़ना शुरू करो, व्यायाम करो, कोई नई कौशल सीखो। शुरुआत में यह मज़ेदार नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तेज सुख का आदी है, लेकिन धीरे धीरे जब वह नई चीज़ में प्रगति देखेगा, तो उसे उसमें भी आनंद मिलने लगेगा। याद रखो, दिमाग को प्रगति पसंद है। जब तुम किसी चीज़ में बेहतर होते हो, तो अंदर एक संतोष पैदा होता है। वह संतोष धीमा होता है, लेकिन स्थायी होता है, और वही स्थायी आनंद तुम्हें मजबूत बनाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। कई बार हम सिर्फ इसलिए बुरी आदतों में फंसे रहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। जब जीवन में दिशा नहीं होती, तो दिमाग आसान सुख ढूंढता है। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, कोई कारण है जो तुम्हें सुबह उठने के लिए मजबूर करे, तो तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि 6 महीने बाद तुम्हारी एक बड़ी परीक्षा है, तो क्या तुम रोज रात को 3 बजे तक स्क्रॉल करोगे? शायद नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक कारण है। कारण दिशा देता है। दिशा अनुशासन को आसान बनाती है। इसलिए अगला कदम है अपने जीवन में कुछ ऐसा ढूंढना जिसके लिए तुम उत्साहित हो सको, कुछ ऐसा जिसके लिए तुम मेहनत करने को तैयार हो। यह ज़रूरी नहीं कि वह बहुत बड़ा सपना हो, बस इतना होना चाहिए कि वह तुम्हें भीतर से खींचे।
कई लोग तब बदलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि उनका वर्तमान रूप उस भविष्य के योग्य नहीं है जो वे चाहते हैं। यह एहसास शक्तिशाली होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने अगले स्तर तक पहुंचने के लिए बदलना ही होगा, तब परिवर्तन मजबूरी नहीं, निर्णय बन जाता है। और एक और सच समझ लो, बुरी आदतें अक्सर भावनात्मक खालीपन से पैदा होती हैं। जब मन उदास होता है, जब अकेलापन होता है, जब तनाव होता है, तब हम तुरंत राहत ढूंढते हैं, और वह राहत अक्सर स्क्रीन के रूप में मिलती है। इसलिए अगर तुम सिर्फ आदत पर हमला करोगे लेकिन अपनी भावनाओं को नहीं समझोगे तो समस्या बनी रहेगी। तुम्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अच्छी नींद, संतुलित दिनचर्या, शारीरिक गतिविधि, सच्ची बातचीत, ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन यही आधार बनाती हैं। अगर मन स्वस्थ है तो प्रलोभन कम प्रभावी हो जाता है। और एक और बात, जब तुम बदलने की कोशिश करोगे तो शुरुआत कठिन होगी। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाने देगा। वह कहेगा आज नहीं, कल से। वह तुम्हें थका हुआ महसूस कराएगा। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि पुरानी आदत कितनी आसान थी। लेकिन यह सिर्फ एक परीक्षा है। हर बार जब तुम उस आवाज़ को अनसुना करते हो, तुम थोड़ा मजबूत बनते हो। यह यात्रा सीधी नहीं होगी। बीच बीच में तुम फिसलोगे भी, लेकिन फिसलना हार नहीं है। हार तब है जब तुम मान लो कि तुम बदल नहीं सकते। अभी तुम जिस स्थिति में हो वह तुम्हारी अंतिम कहानी नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय है। और अगर तुमने सही कदम उठाए तो अगला अध्याय अलग होगा। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ तय करनी है, क्या तुम अपने जीवन को उसी दिशा में बहने दोगे या तुम उसका रुख बदलोगे। निर्णय छोटा हो सकता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचते हैं, पहचान। क्योंकि आदतें केवल समय की समस्या नहीं होती, वे पहचान की समस्या होती हैं। तुम वही करते हो जो तुम मानते हो कि तुम हो। अगर तुम अपने आप को ऐसा व्यक्ति मानते हो जो कमज़ोर है, जो हर इच्छा के आगे झुक जाता है, तो तुम वैसा ही व्यवहार करोगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को ऐसा व्यक्ति मानना शुरू कर दो जो अनुशासित है, जो अपने दिमाग का मालिक है, तो धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय बदलने लगेंगे। बहुत से लोग आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलते। वे कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। यह वाक्य ही बताता है कि उनके अंदर अभी भी वही पुरानी पहचान है। वे अभी भी खुद को उसी रूप में देखते हैं। और जब तक अंदर की तस्वीर नहीं बदलती, बाहर का व्यवहार ज़्यादा समय तक नहीं बदलता। मान लो तुम रोज रात को घंटों मोबाइल चलाते हो। अगर तुम खुद को यह कहते रहोगे कि मैं बहुत बड़ा फ़ोन का आदी हूँ, तो तुम्हारा दिमाग उसी पहचान के अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर तुम कहना शुरू करो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने समय की कद्र करता है, तो धीरे धीरे तुम्हारे फैसले उस वाक्य के अनुसार होने लगेंगे। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन हर पहचान पहले निर्णय से शुरू होती है। यह समझो कि दिमाग को दिशा चाहिए। अगर तुम उसे बार बार एक नई कहानी सुनाओगे तो वह उस कहानी पर विश्वास करने लगेगा। यही कारण है कि जो लोग अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं, वे पहले अपने अंदर की कहानी बदलते हैं। वे कहते हैं मैं बदल रहा हूँ, और धीरे धीरे वह सच हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब तुम किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हो तो तुम्हें बीच बीच में पुराने ख्याल आएंगे। अचानक मन करेगा कि चलो आज थोड़ा देख लेते हैं, या आज बहुत तनाव है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इन ख्यालों से लड़ना ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा तुम सीधे उनसे लड़ोगे उतना ही वे मजबूत होंगे। कभी कभी सबसे बेहतर तरीका है ध्यान को दूसरी दिशा में मोड़ देना। जब इच्छा आए तो उसे पहचानो। खुद से कहो हाँ यह इच्छा है, लेकिन मैं इसे पूरा करने के लिए मजबूर नहीं हूँ। फिर अपने ध्यान को किसी सकारात्मक चीज़ पर ले जाओ, कोई याद, कोई लक्ष्य, कोई काम। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखेगा कि हर इच्छा को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। और याद रखो, तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ वही दोहरा रहा है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। अगर तुम उसे नया पैटर्न दोगे तो वह उसे भी सीख लेगा। दिमाग लचीला है, वह बदल सकता है। अब बात करते हैं उन दिनों की जब सब ठीक नहीं लगता, जब मन भारी होता है, जब ऊर्जा कम होती है, जब कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसे दिनों में पुरानी आदतें सबसे ज़्यादा आकर्षक लगती हैं, क्योंकि वे तुरंत राहत देती हैं।
लेकिन वही राहत तुम्हें और नीचे धकेल देती है। इन दिनों में खुद पर सख्त मत बनो, लेकिन ढीले भी मत पड़ो। छोटे कदम उठाओ। अगर पूरा दिन अच्छा नहीं जा रहा तो कम से कम एक छोटा सही निर्णय लो। शायद सिर्फ आधा घंटा पढ़ो, शायद सिर्फ 10 मिनट टहल लो। छोटे निर्णय भी दिशा बदलते हैं। यह समझना जरूरी है कि प्रगति सीधी रेखा में नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर समग्र दिशा सही है तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम पहले रोज 4 घंटे स्क्रॉल करते थे और अब 2 घंटे करते हो तो यह भी प्रगति है। अगर तुम पहले हर दिन हार मान लेते थे और अब 3 दिन टिक जाते हो तो यह भी बदलाव है। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग एक बार फिसलने के बाद खुद को पूरी तरह दोषी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि एक गलती तुम्हारी सारी मेहनत को मिटा नहीं देती। असली ताकत यह है कि तुम दोबारा उठो। याद रखो, अनुशासन का मतलब कठोर होना नहीं है। अनुशासन का मतलब है लगातार दिशा में बने रहना, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन रुकना नहीं। तुम्हारी जिंदगी का असली परिवर्तन तब होगा जब तुम यह समझोगे कि तुम अपने व्यवहार के गुलाम नहीं हो। तुम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हो, तुम अपने समय को नियंत्रित कर सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपनी पहचान बदल सकते हो। यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह अंदर की है। और जो व्यक्ति अंदर जीत जाता है उसे बाहर कोई नहीं रोक सकता। अभी तक तुमने जो पढ़ा या सुना वह सिर्फ समझ है। असली परिवर्तन तब होगा जब तुम इसे लागू करोगे, धीरे धीरे, हर दिन थोड़ा थोड़ा। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें उसे जगाना है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि एक समय आता है जब इंसान सिर्फ समझना बंद कर देता है और निर्णय लेना शुरू करता है, और वही क्षण सबसे शक्तिशाली होता है। तुमने अब तक यह समझ लिया है कि लत कैसे काम करती है, पहचान क्यों महत्वपूर्ण है, और क्यों सिर्फ छोड़ देना काम नहीं करता। लेकिन अब सवाल है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे लागू कैसे किया जाए। सबसे पहले तुम्हें अपने वातावरण को बदलना होगा। कई बार हम अपनी इच्छा शक्ति को दोष देते हैं, जबकि समस्या हमारे आसपास की व्यवस्था में होती है। अगर तुम्हारा फ़ोन हर 5 मिनट में बजता रहेगा, अगर तुम्हारा बिस्तर के पास ही चार्जर रहेगा, अगर तुम्हारे कमरे में हर समय स्क्रीन चमकती रहेगी, तो खुद को रोकना कठिन होगा। परिवर्तन की शुरुआत वातावरण से होती है। रात को फ़ोन को बिस्तर से दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो, सोशल मीडिया के समय की सीमा तय करो। ये छोटे कदम लगते हैं, लेकिन ये दिमाग को संकेत देते हैं कि अब नियम बदल रहे हैं। दूसरा, अपने दिन की शुरुआत नियंत्रण से करो। अगर सुबह उठते ही तुम फ़ोन उठाते हो तो दिन की कमान तुमने किसी और को दे दी। लेकिन अगर सुबह का पहला घंटा तुम्हारा है पढ़ाई, व्यायाम, प्रार्थना या योजना बनाने के लिए, तो तुमने दिन की दिशा तय कर दी। सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय तुम्हारा दिमाग सबसे साफ होता है। अगर तुम उस समय खुद पर काम करते हो तो तुम्हें पूरे दिन एक अलग आत्मविश्वास महसूस होगा। तीसरा, अपने लक्ष्य को लिखो। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब तुम अपने लक्ष्य को लिखते हो तो वह धुंधला सपना नहीं रहता, वह स्पष्ट दिशा बन जाता है। लिखो कि तुम अगले 3 महीनों में क्या बदलना चाहते हो, कितने घंटे स्क्रीन कम करनी है, कौन सी नई आदत शुरू करनी है, किस कौशल को सीखना है। लिखित लक्ष्य तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो। जब इच्छा आएगी तो वही कागज तुम्हें रोकेगा। चौथा, अपने समय को मूल्य दो। हर दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन यह समय जमा नहीं होता। जो आज गया वह हमेशा के लिए चला गया। सोचो, अगर तुम रोज 2 घंटे बिना सोचे खर्च कर देते हो तो 1 साल में वह कितना समय बनता है। वही समय तुम्हारी दिशा बदल सकता था। जब तुम समय की कीमत समझते हो तो तुम्हारे निर्णय बदलने लगते हैं। और अब एक गहरी बात, कई बार लत इसलिए मजबूत रहती है क्योंकि वह तुम्हें अस्थायी पहचान देती है। जब तुम अकेला महसूस करते हो तो स्क्रीन तुम्हें साथ देती है। जब तुम असफल महसूस करते हो तो मनोरंजन तुम्हें भूलने में मदद करता है। इसलिए केवल आदत को हटाना काफ़ी नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में असली संबंध, असली प्रगति और असली अर्थ लाना होगा। लोगों से बात करो,
परिवार के साथ समय बिताओ, किसी सच्चे दोस्त के साथ बैठो। असली दुनिया में जो अनुभव मिलते हैं वे स्क्रीन कभी नहीं दे सकती। अब एक और सच्चाई, परिवर्तन के दौरान तुम्हें फिसलन मिलेगी। कोई दिन ऐसा आएगा जब तुम पुरानी आदत दोहराओगे। उस दिन खुद को कोसना मत, खुद को गिरा हुआ मत मानो। बस इतना कहो, मैं सीख रहा हूं। फिर अगले दिन फिर से शुरू करो। विफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन हार मान लेना स्थायी हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए है। जब तुम रात को सोने जाओगे और जानोगे कि आज तुमने खुद पर जीत हासिल की, तो वह संतोष किसी भी अस्थायी आनंद से बड़ा होगा। तुम धीरे धीरे बदलोगे, पहले कुछ मिनट, फिर कुछ घंटे, फिर कुछ दिन, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जो चीज़ कभी तुम्हें नियंत्रित करती थी अब उसका असर कम हो गया है। यह बदलाव धीरे होता है लेकिन गहरा होता है, और जब यह जड़ पकड़ लेता है तो तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाती है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, पहला वही पुराना चक्र, दूसरा धीरे धीरे नियंत्रण वापस लेना। निर्णय तुम्हारा है, हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया मौका है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उसका उपयोग करोगे? तुम्हारे अंदर वह ताकत है, तुम्हें बस उसे जगाना है। अब आखिरी और सबसे निर्णायक बात, तुम्हारी असली लड़ाई किसी ऐप, किसी आदत या किसी स्क्रीन से नहीं है। तुम्हारी असली लड़ाई तुम्हारे अंदर की उस आवाज़ से है जो हर बार कहती है, चलो आज रहने देते हैं। वही आवाज़ तुम्हें औसत बनाए रखती है, वही आवाज़ तुम्हें सुरक्षित दायरे में रखती है, और वही आवाज़ तुम्हें उस इंसान बनने से रोकती है जो तुम बन सकते हो। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर इच्छा के साथ बहते रहते हैं, और दूसरे वे जो इच्छा को पहचानते हैं लेकिन उसके पीछे भागते नहीं। फर्क बहुत छोटा लगता है लेकिन परिणाम बहुत बड़ा होता है। कल्पना करो 5 साल बाद का तुम्हारा जीवन। अगर तुमने कुछ नहीं बदला, अगर तुमने वही पैटर्न दोहराया, वही समय बर्बाद किया, वही बहाने बनाए, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? क्या तुम संतुष्ट होगे? क्या तुम गर्व से कह पाओगे कि तुमने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया? अब दूसरी तस्वीर देखो। अगर तुमने आज से छोटे छोटे बदलाव शुरू किए, अगर तुमने रोज़ थोड़ा थोड़ा नियंत्रण वापस लिया, अगर तुमने हर दिन एक सही निर्णय लिया, तो 5 साल बाद तुम कहाँ खड़े हो सकते हो? तुम्हारा शरीर अलग होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास अलग होगा, तुम्हारी सोच अलग होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी पहचान अलग होगी। लत छोड़ना सिर्फ कुछ हटाना नहीं है, यह अपने अंदर जगह बनाना है, जगह उस व्यक्ति के लिए जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम किसी बुरी आदत को कम करते हो तो शुरुआत में खालीपन महसूस होता है। वही खालीपन तुम्हें डराता है, लेकिन वही खालीपन तुम्हारा अवसर भी है। उस खालीपन को ज्ञान से भरो, मेहनत से भरो, सच्चे संबंधों से भरो, प्रगति से भरो। हर दिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या आज का मेरा व्यवहार उस व्यक्ति जैसा है जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही दिशा में हो, अगर जवाब नहीं है तो भी घबराओ मत, बस अगला निर्णय सही लो। परिवर्तन एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जब तुम सुबह समय पर उठते हो, जब तुम बिना कारण फ़ोन नहीं उठाते, जब तुम कठिन काम को पहले पूरा करते हो, तब तुम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, और एक दिन ऐसा आएगा जब वह आदत जो कभी तुम्हें नियंत्रित करती थी तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। तुम उसे देखोगे और सोचोगे, मैं कभी इसके पीछे भागता था। वही दिन तुम्हारी असली जीत होगी। लेकिन याद रखो, यह यात्रा दिखावे के लिए नहीं है, यह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए है। जब तुम खुद की नज़रों में गिरते हो तो दुनिया की तारीफ भी काम नहीं आती, लेकिन जब तुम खुद की नज़रों में उठते हो तो दुनिया की आलोचना भी कमज़ोर पड़ जाती है। तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास अभी भी समय है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम उसे बर्बाद करोगे या निवेश करोगे। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तुम सिर्फ एक मोड़ पर खड़े हो। यह मोड़ तय करेगा कि आगे का रास्ता कैसा होगा। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो
तो इंतज़ार मत करो कि सब कुछ सही हो जाए। सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जब तुम निर्णय लेते हो। आज रात सोने से पहले एक फैसला लो। कल सुबह उठकर एक छोटा बदलाव करो और उसे दोहराते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलेगा, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारा जीवन बदलेगा। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, तुम अपने दिमाग के गुलाम नहीं हो, तुम उसके मालिक हो। और जिस दिन तुमने यह सच मान लिया, उसी दिन तुम्हारी असली आज़ादी शुरू हो जाएगी।